हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत दक्षिण कोस्टल क्लासेस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू के कंपोनेंट्स पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीपीयू की कार्यप्रणाली के बारे में देखा था। आज हम सीपीयू के अंतर्गत विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ठीक तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर्स में हम जानते हैं कि तीन टाइप के डिवाइस होते हैं, इनपुट, आउटपुट और आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम देखते हैं। ठीक, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का आंतरिक भाग हो गया। ठीक, आंतरिक भाग में हमें मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, वीडियो ग्राफिक कार्ड, है ना, पावर सप्लाई, नेटवर्क कार्ड, ठीक, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम देखते हैं। आपको आपने देखा होगा लैपटॉप में, तो खैर ये पता नहीं चलता, लैपटॉप बहुत सिंक्रोनाइज मॉडल होता है ना, बहुत छोटा मॉडल होता है। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, उसमें जो सीपीयू होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें जो बोर्ड्स और सर्किट्स लगे होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है यूएसबी, इसके अलावा पैरेलल पोर्ट्स, ये सब एक सीपीयू के अंतर्गत होते हैं। इथरनेट कार्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, रैम, वीडियो कार्ड, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सीडी डीवीडी ड्राइव। ठीक, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। ठीक, मदरबोर्ड, जिसे मेन बोर्ड या मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है, यह एक पीसी के अंतर्गत प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। ठीक, क्या होता है ये? एक पीसी के अंतर्गत प्राइमरी सर्किट बोर्ड होता है। ठीक, और कंप्यूटर के विभिन्न भाग जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, ये कम्युनिकेट होते हैं, जुड़े होते हैं, किससे? आपके सीपीयू से। ठीक, मदरबोर्ड में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ठीक, क्या होता है कि मदरबोर्ड में आप एक से अधिक सीपीयू देखने को मिल सकते हैं हमको। एक मदरबोर्ड होता है जिसमें आपको एक प्रोसेसर चिप लगी होगी। ठीक, इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन के लिए पोर्ट्स लगे होंगे। ठीक, तो जो मदरबोर्ड होता है वो विभिन्न डिवाइसेस से इन पोर्ट्स के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक, और इस मदरबोर्ड के अंतर्गत, ठीक, इस प्रोसेसर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, सीपीयू हो सकते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, क्या हो सकते हैं? एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं एक मदरबोर्ड के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड में कुछ अन्य सहायक सर्किट होते हैं। ठीक, जिसे हम आईसी कहते हैं। ठीक, ठीक, इसके अलावा इन आईसीज का काम सीपीयू, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल सर्किट के मध्य इंटरफेस प्रदान करने का कार्य होता है। ठीक, तो इन आईसीज का काम क्या होता है कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके मध्य वो क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक, जब भी मुख्य मेमोरी के साथ ही पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के आरंभिक सेटअप के लिए सर्विसेज भी होती हैं इसमें। ठीक, कई पोर्टेबल तथा एम्बेडेड पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगभग सभी मुख्य भाग स्थित होते हैं।
ठीक, यानी कई पोर्टेबल और एम्बेडेड जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनके मदरबोर्ड पर जो सभी मुख्य भाग हैं, है ना, वो स्थित होते हैं। ठीक, मदरबोर्ड में एक्सपेंसिव पर्पस उद्देश्यों के लिए एक या अधिक पेरिफेरल बस या फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं इन मदरबोर्ड के अंतर्गत, ठीक, ये कुछ ऐसा मदरबोर्ड हो गया, है ना, ये इस मदरबोर्ड के अंतर्गत आपके क्या होंगे, अनेक बस होंगे। ठीक, बस क्या है, एक तरह के आपके डेटा हाईवेज होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, एक डिवाइस से, यानी एक नेटवर्क, एक डिवाइस में बहुत छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, ठीक, चाहे सर्किटरी हो, आईसीज हो, आपके पोर्ट्स हो, ठीक, उनको इंटरकनेक्ट करते हैं। चाहे मेमोरी को आपके मेन मेमोरी को कनेक्ट करना हो, या रैम को कनेक्ट करना हो, या प्रोसेसर को कनेक्ट करना हो, तो इनके अंतर्गत बस होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, प्रिंटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक, प्रिंटेड तार होते हैं, ठीक, जो पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब देखिए इस मदरबोर्ड के अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक, आईसी पोर्ट्स होते हैं, पेरिफेरल कनेक्टर्स होते हैं, सीमोस बैकअप बैटरीज होती हैं, बायोस फ्लैश चिप होते हैं, सेटा कनेक्टर होता है, साटा बोलते हैं जिसे, ठीक, साटा कनेक्टर होता है, पावर कनेक्टर इससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा फैन कनेक्टर्स भी मदरबोर्ड्स में पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपके, ये सब पोर्ट्स हैं जो जुड़े होते हैं मदरबोर्ड्स में। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड के अलावा, ठीक, एक सिस्टर बोर्ड या डॉटर बोर्ड होती है। ठीक, जो अतिरिक्त क्या होती है, बोर्ड होती है या एक्सपेंशन बोर्ड होती है ना, जो कंप्यूटर के आ, विभिन्न प्लग्स, ठीक, सॉकेट्स, पिन्स, ठीक, इसके अलावा दूसरे बोर्ड के अन्य क्या अटैचमेंट जो होते हैं, है ना, वो इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो मदरबोर्ड एक सहायक के रूप में कार्य करती है, मदरबोर्ड के सहायक के रूप में कार्य करती है डॉटर बोर्ड, जिसमें और विभिन्न प्रकार के एक्सपेंशन क्या रहती हैं, सर्किट्स उससे जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर हम आते हैं मेन मेमोरी पर। ठीक, मुख्य मेमोरी को इसकी प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, मेन मेमोरी को कहा जाता है जी, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, देखिए जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, इस रैम मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक, ये एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है ना, क्या है जी ये, वोलेटाइल है। ठीक, वोलेटाइल मीन्स वी से वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स क्या, जो जिसमें परिवर्तन होते रहता है। ठीक, जो स्थायी नहीं होते, क्या नहीं होते, स्थायी नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। ठीक, और ये किस तरीके से होते हैं, जब पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक इनमें जो भी डेटा है वो सेव रहेगा, और जैसे ही इसमें अगर आप पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तो ये जितने भी डेटा हैं वो इरेज हो जाते हैं। ठीक, मैंने पहले ही बताया था, रैम एक तरह का प्लेइंग ग्राउंड है। ठीक, जितना बड़ा रैम होगा, ठीक, उतना क्या आप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। ठीक, तो उतना ही रैम फास्ट काम करेगा जितना बड़ा वो रैम होगा। ठीक, अब भी रैम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, ठीक, एस डिनोट करता है स्टैटिक को, है ना, और डी रैम, डी डिनोट करता है डायनेमिक को। ठीक, स्टैटिक रैम जो होता है ना, वो बहुत ही तेज होते हैं और इसके अलावा महंगे भी होते हैं। ठीक, ये गणनाओं को बहुत तेजी से क्या करते हैं, संपादित करते हैं जो स्टैटिक रैम होते हैं। ठीक, और अधिकतर इनका प्रयोग कैश मेमोरीज में, चूंकि ये महंगे होते हैं, है ना, अगर इनका प्रयोग रैम के रूप में प्रयोग किया जाए
तो ये महंगे हो जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम, सबके लिए क्या नहीं होंगे, संभव नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए इनका प्रयोग कैश मेमोरी या रजिस्टर्स में होता है। जबकि जो डी रैम है यानी डायनामिक रैम है, उसका प्रयोग हम मेन मेमोरी के रूप में यानी रैम के रूप में करते हैं। ठीक, अब देखो क्या बोला गया है कि सीपीयू के द्वारा सीधे सीधे प्राइमरी जो होता है वो एक्सेसिबल होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्राइमरी मेमोरी सीधे डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। ठीक, ये एक बस के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक, तथा इसका प्रयोग तत्काल एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम तथा आवश्यक डाटा को स्टोर करने में होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो करंटली वर्क जो चल रहा है, यानी मैं बोला कि एक प्लेग्राउंड की तरह है, जो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ एग्जीक्यूट होता रहेगा, कहाँ पर संपादित होता रहेगा, कहाँ पर कार्य चलता रहेगा, उस रैम पर कार्य चलता रहेगा। ठीक, जब तक आप उसे सेव नहीं करते तब तक वो रैम में है। ठीक, जैसे ही आपने उसको सेव किया तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक, क्या हम दो टाइप के मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सीपीयू से डायरेक्ट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है ना, प्राइमरी मेमोरी जिसे रैम भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी या जिसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ठीक, हार्ड डिस्क एक टाइप है सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक, जब तक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अगर कंप्यूटर में कार्य संपादित कर रहे हैं, ठीक, तब वो कार्य रैम में संपादित होता रहेगा। ठीक, जितना बड़ा रैम होगा उतनी तेज गति से कार्य होगा। ठीक, रैम में जो डाटा है वो वर्तमान रूप से संपादित होते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें जो पावर सप्लाई है उसको क्या कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, है ना, पावर सप्लाई को आप क्या कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, तो रैम में से डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अगर आपने वर्तमान जो चल रही है उस क्रिया को क्या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो डाटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, या क्या बोल सकते हैं जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी चले जाएगा, जो क्या होती हैं, स्थायी प्रकृति की होती हैं। ठीक, जिसमें पावर ऑफ होने पर क्या होता है, डाटा जो है वो नष्ट नहीं होता, इरेज नहीं होता। इनको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क एक तरह का इसका टाइप है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव्स, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के क्या है, उदाहरण है। इसको हम आगे जब मेमोरी सेक्शन पढ़ेंगे आपको स्पेशली, तब मैं इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि मेमोरीज दो टाइप की होती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक, प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं एक तरह की वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। वोलेटाइल मेमोरीज वो होती हैं जो क्या, जब तक बिजली चल रही है तब तक उसमें क्या डेटा सेव रहेगा, अगर विद्युत प्रवाह उसमें बंद हो जाता है तो मेमोरी इरेज हो जाएगी। ये है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज वो होती हैं जिनमें आपके विद्युत प्रवाह बंद होने पर भी, या विद्युत प्रवाह बंद होने या चालू होने का कोई प्रभाव नहीं होता, किस पर, उन आपकी मेमोरीज पर, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज पर। ठीक, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ठीक, सीडी डीवीडी हो गई, ठीक, ये क्या है, आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरीज का उदाहरण है। ठीक, तो रैम जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है सीपीयू से, और वर्तमान में जो एग्जीक्यूट हो रही है चीज़ें वो कहाँ आपकी सेव होती रहती हैं, रैम में सेव होती रहती हैं। अगर जब तक आपने उसको सेव नहीं, कई बार आप पहले होता था कि आप कोई कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ठीक, फिर वो आप अगर बत्ती गुल हो गई तो क्या होता था, लाइट चले जाने पर आपके द्वारा अगर उस चीज़ों को सेव नहीं किया गया है तो नष्ट हो जाती थी। ठीक, उसके बाद यूपीएस का प्रयोग किया गया, है ना, पावर सप्लाईज के लिए। ठीक, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। वो करीब आपको 15 मिनट का बैकअप देती थी, लाइट गोल हो जाने पर, है ना, या लाइट चली जाने पर भी आपको 15 मिनट तक
क्या कर सकते थे, उस यूपीएस बैटरी के माध्यम से आप कंप्यूटर को संचालित कर सकते थे, फिर आपको समय दिया जाता था। ठीक, आजकल के कंप्यूटर्स में क्या जो बैटरी बैकअप बेस्ड हैं, जिनमें बैटरीज लगी होती हैं, ठीक, लिथियम आयन बैटरीज हो गई, वो उनमें जो बैटरीज लगी होती हैं उनमें आजकल ये सुविधा होती है, जो नए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के 10th वर्जन है उनमें, या विंडोज़ 8 या 8 से ऊपर वाले जो वर्जन होते हैं उनमें एक सुविधा होती है कि अगर आपने कोई चीज़ें सेव नहीं की हैं तब भी वो लास्ट मेमोरी के रूप में सेव रहती हैं। ठीक, तो जब भी आप सिस्टम चालू करते हैं तो रिकवर्ड फाइल करके आपको वापस से वहीं से प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई कार्य किया है, ठीक, और आप उसको सेव नहीं कर पाए और अब पावर सप्लाई ऑफ हो गई, तो जब फिर से आप उसको चालू करेंगे तो आपको वहीं से उसे रिकवर्ड डाटा या रिकवर्ड फाइल के रूप में आपको वहीं से शो कर देगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक, तो देखिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, स्टैटिक रैम, डी रैम यानी डायनामिक रैम। ठीक, अब हम आगे देखते हैं हार्ड डिस्क पर। ठीक, हार्ड डिस्क मैंने आपको समझाया था। ठीक, सबसे पहले मैं आपको हार्ड डिस्क शो कर देता हूँ। हार्ड डिस्क होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। ये देखिए, ठीक, ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस दैट स्टोर्स digitally encoded data on rapidly rotating platters with magnetic surface। ठीक, नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव एक तरह का क्या है, नॉन वोलेटाइल माने स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, जो क्या करता है, डिजिटली इनकोडेड डाटा को किस में सेव करता है, एक घूमते हुए प्लेटर में सेव करता है। ऐसे ही घूमता हुआ प्लेटर होता है। ठीक, ये आपका प्लेटर हो गया। इस प्लेटर में ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इस प्लेटर्स में। ठीक, इस एरिया में उनमें क्या करता है, उसको सेव करता है। ठीक, और कैसे, जीरो और वन के बाइनरी फॉर्म में इसको सेव करता है, आपको पता ही है। और हार्ड डिस्क जो है was only originally invented by an IBM team led by रे जॉनसन। ठीक, तो हार्ड डिस्क जो है डिस्कवर किया गया था आईबीएम के द्वारा, और उसके जो नेतृत्व करता थे वो थे रे जॉनसन। ठीक, तो रे जॉनसन के नेतृत्व में आईबीएम ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था। ठीक, आपको ये देखने को मिलता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है प्लेटर, ये कहलाता है आर्म। ठीक, तो ये जो क्या बोलती है आर्म होती हैं, ये एक दो तीन ऐसे करके ये आर्म होती हैं। ठीक, ठीक, और ये प्लेटर्स के दोनों साइड डाटा सेव होता है। ठीक, और आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके पोर्ट्स हो गए। ठीक, विभिन्न तरह के जितने पोर्ट्स होते हैं ये हो गए। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये एनिमेटेड रूप है आपके हार्ड डिस्क में। ये आपका हेड हो गया। ठीक, ये हेड आर्म हो गया। ठीक, ऐसे हेड आर्म कई होते हैं। ठीक, ये और ये, और इनके बीच में प्लेटर्स होते हैं। ये यहाँ से प्लेटर्स होगा। ठीक, ये इसके बीच में प्लेटर्स होगी, ये यहाँ पर प्लेटर्स होगी। ठीक, तो ये तीन प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स एक राउंड फील्ड होता है। ठीक, जो कई और इसके बीच में क्या होता है, ये जो होता है चक्री जो होती है जो उसको घुमाती है उसको बोलते हैं स्पेंडल। ये स्पेंडल हो गया, ये प्लेटर हो गया, ये जो सरफेस है ये स्पेंडल, ये प्लेटर हो गया। ठीक, यही मैग्नेटिक एरिया है, ये पूरा मैग्नेटिक एरिया है इसमें। ठीक, और ये हो गया हेड। हेड क्या करता है, इसको टच करता है, एकदम महीन बारीक रूप से इसको टच करता है, और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड में जो डेटा सेव है उसको रीड करता है। ठीक, ठीक, फिर है ये इसमें पावर कनेक्टर्स जुड़े होते हैं, जंपर ब्लॉक होता है, आईडी कनेक्टर हो सकता है। आपको पूछ सकता है कि आईडी कनेक्टर किस में होते हैं, तो आपके हार्ड डिस्क में होते हैं। ठीक, अब देखिए
पहले तो हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग होता था, ठीक। अब आजकल नए ड्राइव्स आ गए हैं जो हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्टेट ड्राइव, है ना, सॉरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक। ये आपको पता ही चल गया, ये प्लेटस है, स्पाइंडल है, हाँ, हेड है, ठीक, एक्यूरेटर आर्म है, ठीक, एक्यूरेटर एक्सिस है, ठीक। ये जो एक्यूरेटर एक्सिस है, ये इसको किसको घुमाता है, आर्म्स को घुमाता है, जहाँ से उसको डेटा से करना निकालना होगा तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो उसके माध्यम से वो क्या करता है, वो डेटा को एक्सेस करता है, ठीक। ये देखो आपको एसएसडी दिख रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, ठीक। ये शॉक रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक। हार्ड एसएसडी में जो देखते हैं वो क्या क्या रहती है, कैश रहती है, ठीक। इसके अलावा कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक। तो ये ज़्यादा फास्ट होती है। अब देखते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव वर्क कैसे करता है, उसके अंदर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखिए ये जो आपको देखिए, ये जो रोज दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये ट्रैक, इन्हीं को बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक। एक तरह के जैसे ट्रैक होते हैं ना, कि रनिंग ट्रैक होता है ना, आप देखेंगे ओलंपिक्स मैदानों में ये राउंड ट्रैक होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रैक, ठीक। एक राउंडेड परिपथ, ठीक। तो ये तो सर्कुलर एरियाज ऑफ द डिस्क कॉल्ड ट्रैक्स, ठीक। तो जो आपकी जो सर्कल होता है वो क्या कहलाता है, डिस्क में ट्रैक्स कहलाता है। डाटा फर्स्ट रिटर्न टू आउटर मोस्ट ट्रैक्स, ठीक। यानी जो डाटा होता है वो आउटर मोस्ट ट्रैक्स में पहले से होता है, यानी इन ट्रैक्स में पहले से होगा, ठीक। जबकि इसके विपरीत सीडी में यहाँ से चलता है, सीडी में जो डाटा होता है वो इस साइड से सेव, अंदर से बाहर की ओर से होता है, ठीक। जबकि आपके हार्ड डिस्क में बाहर से अंदर की ओर सेव होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसको पूछा हुआ था सीडी के लिए, इस जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स होते हैं उसमें डाटा किस ओर से होता है, तो अंदर से बाहर की ओर सेव होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो ओवर 1000 ऑन अ हार्ड डिस्क, ठीक। यानी ट्रैक्स संख्या 1000 से ज्यादा होती है किनमें, एक हार्ड डिस्क में, ठीक। और ये हार्ड जो ट्रैक्स होते हैं वो विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, यानी ये ट्रैक हो गया, ठीक। ट्रैक हो गया, वो किस में डिवाइड होंगे, आपके सेक्टर्स में। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सेक्टर है, ये आपको दिख रहा है ये एक सेक्टर है। तो ये विभिन्न सेक्टर्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं ट्रैक्स, है ना। सेक्टर्स आर द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ डिस्क, ठीक। सेक्टर जो होते हैं वो एक फिजिकल स्टोरेज यूनिट, सबसे जो छोटे फिजिकल स्टोरेज यूनिट होते हैं एक डिस्क में, ठीक। इस सेक्टर स्टोर्स वन 512 बाइट्स ऑफ अ डेटा, यानी 512 बाइट डेटा क्या करता है, एक सेक्टर सेव करता है, ठीक। अभी सेक्टर ये पूरा ये भले ट्रैक से हैं, ठीक। ये डिस्क सेक्टर्स हो गए ना, ये पूरे क्या कहलाएंगे। अब सेक्टर्स भी दो टाइप के होंगे, एक होगा डिस्क सेक्टर और दूसरा होगा ट्रैक सेक्टर। ये तो होगा डिस्क सेक्टर, ये वाला, ये पूरा हो गया डिस्क सेक्टर, ठीक। यानी उस मैदान का एक पूरा सेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्क सेक्टर। लेकिन उस परिपथ, जो परिपथ है ना, जो ट्रैक है, उसमें जो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला, ठीक। इनमें छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, ये इतना बड़ा तो नहीं होगा, और इसको जूम करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो परिपथ है ना, इसमें भी छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु, ठीक। तो इन सेक्टर्स में, जिनको ट्रैक सेक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैक सेक्टर्स बोलते हैं, उनमें क्या होता है, डेटा सेव होता है। और कितना एक ट्रैक सेक्टर कितना डेटा सेव रखता है, 512 बाइट्स ऑफ डेटा सेव रखता है एक ट्रैक
सेक्टर। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं सिलेंडर पर। ठीक, cylinders, logical groupings of the same track on each disk surface in a disk unit। ठीक, तो लॉजिकल ग्रुप किसमें, एक ट्रैक में, है ना, ऑन इच इन ऑन इच डिस्क सरफेस, है ना, हर डिस्क सरफेस पर क्या होता है, लॉजिकल ग्रुपिंग होती है ना, वो क्या कहलाते हैं, सिलेंडर्स कहलाते हैं। ठीक, आपको इतना डीप नहीं पूछता नॉर्मली, आपको पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि ये शब्दावलियाँ ट्रैक्स हैं, सेक्टर्स हैं, सिलेंडर्स हैं या क्लस्टर्स हैं, जिनको ब्लॉक्स भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके हार्ड डिस्क से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको वर्किंग प्रोसेस आपको मैं समझा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करते हैं। ठीक, फिर आते हैं क्लस्टर्स। अभी सिलेंडर्स को एक बार और देख लेते हैं। ये क्या होता है, ट्रैक क्रिएट सिलेंडर इनसाइड द हार्ड डिस्क, यानी ट्रैक क्या करता है, सिलेंडर्स क्रिएट करता है एक हार्ड डिस्क के अंदर, है ना। अब फिर आता है क्लस्टर्स, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्या कहलाते हैं, क्लस्टर कहलाते हैं, संकुल कहलाते हैं। ठीक, 64 सेक्टर्स इन अ वन क्लस्टर, यानी एक क्लस्टर, एक संकुल के अंतर्गत कितने, 64 सेक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, एक क्लस्टर के अंदर 64 सेक्टर्स होते हैं। ठीक, अब देखिए, इच मैंने पहले ही बताया कि इच क्या होता है, इच प्लेटर हैज टू सरफेसेस, यानी एक जो ये क्या कहलाएगा, ये प्लेटर्स हो गए। अब प्लेटर्स में दो सरफेस होते हैं, एक इनर सेक्टर, अपर सेक्टर, और एक डाउन सरफेस, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस, यानी ये सरफेस हो गया तो ये ऊपर वाला भी और इसके नीचे वाला भी, दो सरफेस होंगे, दोनों में डाटा सेव होते हैं। ठीक, platter is made from एल्यूमिनियम, सिरेमिक और ग्लास। ठीक, यानी जो प्लेटर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम, सिरेमिक और ग्लास के कोट से बने होते हैं, जिनमें क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन ऑक्साइड होती है। ठीक, तो मैग्नेटिक उसमें फील्ड जनरेट करने के लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जबकि जो प्लेटर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम, सिरेमिक या ग्लास की बनी होती हैं। अब देखिए, एक प्लेटर जो है वो 4800 से 15,000 राउंड पर मिनट लगाता है, इसी को बोलते हैं राउंड पर मिनट्स, आरपीएम बोलते हैं, है ना, कि आरपीएम बोलते हैं, यानी राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में वो कितने राउंड लगा सकते हैं। तो एक प्लेटर 4800 से 15,000 राउंड लगा सकता है एक मिनट में। अब देखो, प्लेटर्स कंटेन नंबर्स एंड ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक प्लेटर्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। और हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तीन मेजर्स होते हैं, जैसे एक होता है लेटेंसी, है ना, यानी डिले इन रोटेशंस क्या कहलाएंगे, लेटेंसी कहलाएगी। ठीक, दूसरी है डेटा रेट, है ना, कि डेटा रेट क्या, यानी वो कितना डेटा रीड कर पाता है। और तीसरा है सिक टाइम, यानी वो कितना समय लेता है किसी भी चीज को, किसी भी डाटा को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ठीक, ये कहलाता है सीक टाइम। ठीक, अब मैंने ये पहले ही बता चुका कि ये पार्ट जुड़े होते हैं, आईडी आपका इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा बोलते हैं इसको, है ना। एक होता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एब्रिविएशन हो गए। ठीक, फिर आ जाते हैं हम अपने थ्योरेटिकल सेक्शन की ओर। ठीक, तो हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क टाइप की ओर। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि प्लेटर्स होते हैं जो विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, और सेक्टर्स क्या होते हैं,
सॉरी, जो विभिन्न ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं, ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, और ये बीच में होता है स्पाइंडल, है ना, और सिलेंडर्स क्या होते हैं, उन ट्रैक्स के बीच में होते हैं, ठीक, जिनमें डाटा सेव होता है। तो देखिए, ठीक, तो एक क्या होता है, हार्ड डिस्क एक अस्थाई वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है, सॉरी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है, जो डिजिटल रूप से अंकित, है ना, इनकोडेड डाटा को चुंबकीय सतहों, जो घूमते हुए चुंबकीय सतह होते हैं, उन पर क्या करती है, तेजी के साथ स्टोर करती है, ठीक। ये बृहद स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होते हैं, ठीक। फिर आते हैं हम एक्सपेंशन कार्ड की ओर। एक्सपेंशन कार्ड को एडोप्टर कार्ड या एक्सेसरी कार्ड भी कहते हैं, ठीक। ये एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड, या अब ये बोलेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, आप एक बल्ब को जलाने के लिए वायर्स यूज करते हैं, ठीक, लेकिन अगर इन वायर्स, क्या होता है कि अगर किसी डिवाइस को छोटा बनाना है, तो आप इन अगर वायर्स का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और वो क्या बोलते हैं, वो उस तरीके का यूज़ नहीं हो पाएगा उसका, ठीक, जैसा हम चाहते हैं, ठीक। अगर उसको सिंक्रोनाइज करना है, तो हमको जो इलेक्ट्रिक परिपथ है ना, जो इलेक्ट्रिक परिपथ है, उसको बहुत ही छोटा पतला से पतला करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये मदर्स बोर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, यानी जो प्रिंट करके बनाए जाते हैं, ठीक, प्रिंट करके बनाए जाते हैं, ठीक। इनमें विभिन्न बस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक, और ये विद्युत परिपथ भी होता है इनमें, ठीक। इसी को बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक, यानी एक बोर्ड में बहुत चीजें प्रिंटेड होती हैं, ठीक। अब इसको अतिरिक्त फंक्शनैलिटी जोड़ने के लिए यूज किया जाता है एक्सपेंशन कार्ड को, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, यह मदरबोर्ड पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के मध्य विद्युत संपर्क स्थापित करता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या है, विद्युत संपर्क स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है एक्सपेंशन कार्ड्स का, ठीक। फिर हम आते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई को, ठीक। कंप्यूटर पावर सप्लाई जिसे जो होता है, वो एक बक्से के समान होता है, ठीक। कंप्यूटर के यह अंदर होता है, इस बक्से को एसएमपीएस के नाम से भी जाना जाता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़े तथा इसके अंदर प्रत्येक दूसरे भाग को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक, ताकि यह काम कर सके। पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में आमतौर पर एक बाहरी पावर एडाप्टर होता है, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अधिकतम क्षमता 19 वाट का होता है ना, तथा सॉरी 19 वोल्ट का होता है, तथा लैपटॉप में डीसी से डीसी परिवर्तन, डीसी टू डीसी कन्वर्जन होता है, जो पोर्टेबल कंप्यूटर के अन्य भाग द्वारा अपेक्षित विभिन्न डीसी वोल्टेज भेजता है, ठीक। तो एसएमपी जो होता है, वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जिसे बोला जाता है, ठीक। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें एक बाहर अलग से होता है, जबकि लैपटॉप्स में एक अलग से क्या होता है, पावर एडाप्टर होता है, ठीक। अलग से जैसे आप लैपटॉप लेते हैं, तो कि पावर एडाप्टर होता है ऐसे करके, इसमें ये कन्वर्जर होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक, ठीक। जबकि कंप्यूटर्स अगर डेस्कटॉप लेते हैं तो इस सीपीयू के अंदर ही होता है, जबकि लैपटॉप्स में बाहर में होता है, ठीक। ये देखते हैं वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड जो है एक तरह का एक्सटेंशन कार्ड है, ठीक। ये क्या करता है, आपकी क्या होता है, देखिए, जो ज़्यादा ग्राफिक्स वाले गेम्स होते हैं या वीडियोस होते हैं, ठीक, या जो ज़्यादा बृहद अ, अ, भंडारण क्षमता वाले आपके वीडियोस होते हैं, ठीक, या जिनमें ग्राफिकल डेटा ज़्यादा होता है या क्वालिटी जिनकी ज़्यादा होती है, उनको जो सिस्टम है
वो बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता। ठीक, तो इसके लिए अलग से उन सिस्टम्स में क्या हम ग्राफिक कार्ड्स या वीडियो कार्ड का प्रयोग बोलते हैं। वीडियो कार्ड को ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं। 1 GB से लेकर और बहुत सारे आजकल जो ग्राफिक कार्ड हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक, बिना ग्राफिक कार्ड के आप हाई लेवल या हाई ग्राफिकल वाले गेम्स या आपके वीडियोस उसको प्ले नहीं कर सकते। अधिकतर एडिटिंग जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हाई ग्राफिक क्या आपके जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, है ना, वो उनकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये जो ग्राफिक कार्ड होता है वो ईज कर देता है, स्मूथ कर देता है किसी भी तरह के वीडियो एडिटिंग, जिसे रेंडरिंग बोलते हैं। जब भी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप देखेंगे शादी ब्याह के जो वीडियोस बनते हैं, ठीक, या और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आप देखते हैं चैनल्स के। ठीक, जो कट्स, छोटे छोटे कट्स पीसेस होते हैं, उनको एक साथ जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको रेंडरिंग बोलते हैं एक्चुअल में। आपने बहुत सारे क्लिप्स यहाँ से उठाए, वहाँ से उठाए, ठीक, उनमें आपने विभिन्न तरह के एनिमेशन दिए। ठीक, तो ये इन सब को एक जगह जोड़ने, चुंबक या वेल्डिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं, उनको एक तरह से स्मूथली रनिंग करने के लिए जोड़ने का जो काम करता है वो करता है, उसको बोलते हैं रेंडरिंग। ठीक, तो रेंडरिंग के लिए ग्राफिक कार्ड्स वाले कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। बिना ग्राफिक कार्ड्स के आप स्मूथली इन सब चीज़ों को संचालित तो नहीं कर सकते। यानी अगर इनको संचालित किया जाए तो लैग होता है बहुत ज़्यादा, बहुत धीमे कंप्यूटर काम करता है। ठीक, तो एक तरह की ये जो ग्राफिक कार्ड होते हैं या वीडियो कार्ड होते हैं, ये स्मूथ करने का काम करते हैं हाई ग्राफिक वीडियोस को या गेम्स को। ठीक, थर्ड का सेक्शन में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं कि वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड भी बोलते हैं, जिसमें पहले बताया कि एक्सेलरेट करने के लिए होता है ग्राफिक्स को। इसे डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड या अन्य कई नाम से जाना जाता है। यह पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग होता है जिसका कार्य मॉनिटर पर आकृतियों का निर्माण व आउटपुट देना होता है। ठीक, वही चीजें हैं। ठीक, इनका प्रयोग समर्थन एक अलग समर्पित एक्सपेंशन कार्ड की भांति होता है। मैं पहले बताया कि ये एक अलग तरह के एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जो कंप्यूटर मदरबोर्ड के स्लॉट्स में प्लग किए जाते हैं। ठीक, मैंने पहले बताया कि मदरबोर्ड्स में कई स्लॉट्स होते हैं, कई पोर्ट्स होते हैं जिनमें इनको जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। ठीक, ये सभी जो अतिरिक्त कार्ड्स होते हैं ना, ये उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए होता है। जैसे वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, अच्छी आपकी माइक के लिए। ठीक, जिसको आगे देखेंगे हम। ठीक, तो ये देखिए कि जैसे क्या होता है, कुछ वीडियोस कार्ड अतिरिक्त फंक्शनैलिटी, जैसे टीवी ट्यूनर एडोप्टर हो गया, वीडियो कैप्चर हो गया, MP2 और MP4 डिकोडिंग प्रदान करने वाले हुए हैं। ठीक, तो इस तरह के लिए अतिरिक्त फंक्शनैलिटी के लिए इन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ा जाता है। ठीक, ठीक, और ये क्या करते हैं, इस कार्ड का उपयोग उच्च विमी जैसे द्विमी यानी 2D और 3D, थ्री डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ग्राफिक प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करने के लिए चलाने में उपयोग होता है। ठीक, तो ग्राफिक कार्ड का प्रयोग उच्च यानी हाई डेफिनेशनल या, है ना, हाई डेफिनेशन या या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्या ग्राफिक्स प्रोग्राम को चलाने में इनका प्रयोग होता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, एनवीडिया जो कॉरपोरेशन है वो फेमस है किसके लिए, आपके ग्राफिक कार्ड से बनाने के लिए। ठीक, फिर आ जाते हैं साउंड कार्ड। ये भी एक्सपेंशन, अलग तरह का एक्सपेंशन कार्ड है जो माइक्रोफोन से प्राप्त एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक, ये भी अतिरिक्त फंक्शनैलिटी ऐड करता है कंप्यूटर में साउंड कार्ड। ठीक, इसके अलावा नेटवर्क कार्ड भी सेम वैसे ही काम करता है, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। नेटवर्क कार्ड किसी कंप्यूटर को किसी इंटरनेट
क्या मॉडेम से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, बिना नेटवर्क कार्ड के आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स और अन्य जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको और डिटेल्स में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक, आपको अगर लाइव क्लासेस करनी है तो आप टीचमेंट आप डाउनलोड करें, हमारा कंप्यूटर क्लासेस की जो एनरोलमेंट आईडी है वो डालें, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करें, और 8:30 to 9:30 आप जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो तो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे ही। ठीक, इसके अलावा हमारे पेड क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लासेस हैं, वो पेड क्लासेस हैं जिनमें आपको टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के 10 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सिर्फ हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गए। ठीक, इसके अलावा पिछले साल के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अलग से क्लासेस भी हम लेंगे उसमें, जो थ्योरेटिकल लेक्चर हैं उसके अलावा। ठीक, और उनका जो लेवल है वो मेंस लेवल का होगा, यानी सीजीपीएससी प्री प्लस, उस बैच का नाम है सीजीपीएससी प्री प्लस। ठीक, जो प्री प्लस में आप थ्योरेटिकल जो फैक्चुअल सेक्शन के अलावा थ्योरेटिकल सेक्शन जो हैं या डेफिनेशन सेक्शन है जो हैं वो भी हम, या एनालाइजिंग पार्ट जो है सब्जेक्ट के, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, फीस बहुत ही कम है, अभी जाके ज्वाइन करिए। ठीक, और हमारे यूट्यूब चैनल में को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। ठीक, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर टुडे, है ना।